हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। इसमें दे रखा है, हमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है। √5 की जगह √3 सिद्ध करने के लिए दे देगा, √2 दे देगा, संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम यही होता है। ठीक है, और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे सभी एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए, हमें इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसके विपरीत मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें उसके विपरीत मान लेना है। तो हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक, और Q नॉट इक्वल 0 है, और P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कि हमने विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 है, और P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहीं से हम प्रूफ करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए, वर्ग करने पर तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इक्वल P/Q का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा P²/Q²। ठीक है, दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये इधर भाग में, इधर आके किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। ठीक है, इक्वल, अब जो 5 है, 5 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा Q² बराबर P²। अभी देखिए 5 गुणा में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, अपॉन 5। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि P² 5 से विभाजित है। ठीक है, यानी P² क्या है, 5 से Q² बार विभाजित है। तो इसका मींस P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या खुद भी उस संख्या से विभाजित होगी। एक एग्जांपल देके बता देते हैं। अब मान के चलिए कोई भी नंबर है 25, अगर हम कहें 25 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5×5 = 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, और 2 हो जाएगा 102। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 अपॉन 5। तो देखिए 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5×25, 5 से पूरा पूरा कट गया। यानी अगर 25 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 25 भी 5 से विभाजित होगा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो इसका मतलब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां तक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए P² 5 से विभाजित है Q² बार, तो हम मान लेते हैं कि P विभाजित है 5 से R बार। ठीक है, दिस इंप्लाइज 5 का हम इधर कर लेंगे पक्षांतर, इसको इधर ले जाएंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा,
r तो है ही, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा क्योंकि भाग में है, तो p बराबर आ जाएगा 5r। अगले स्टेप में फिर हम सेम चीज करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर अब देखिए वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और r का r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम p स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे p स्क्वायर की वैल्यू, इसे समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से p स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, कितनी है 5q स्क्वायर। तो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान लगाने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब p स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 से कट जाएगा ये 5 25, 5 बार कट जाएगा, तो आ गया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब जो 5 है, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर, ये 5 गुणा में है, इधर आगे आ जाएगा भाग में, इक्वल r स्क्वायर। तो देखिए 5 से q स्क्वायर विभाजित है r स्क्वायर बार, तो यहां पे लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, सेम चीज है, p 5 से, p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, और q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये हम बता ही चुके हैं अभी एग्जांपल लेके। अब देखिए फाइनल स्टेप लिखेंगे, अब अपनी हम क्या होगी फाइनल स्टेप हमारी। अब यहाँ पे हमने देखा कि P और Q दोनों का एक कम से कम कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 से P भी विभाजित है और 5 से Q भी विभाजित है, तो इसका मतलब कि दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि P और Q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो कि हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि आप देखिए हमने क्या लिखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए कि P 5 से भी विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।